अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है भर के करेले पकाने की। इसको हम डिफरेंट स्टाइल से पकाएंगे। सबसे पहले हम इनको अच्छी तरीके से वॉश करके इनको छिलका उतार के इनको नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे धूप में। और छिलकों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी हम अच्छी तरीके से उतार कर इनको भी नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके मसाले में कौन कौन सा सामान जाएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है भर के करेले पकाने की। इसको हम डिफरेंट स्टाइल से पकाएंगे। सबसे पहले हम इनको अच्छी तरीके से वॉश करके इनको छिलका उतार के इनको नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे धूप में। और छिलकों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी हम अच्छे तरीके से उतार कर इनको भी नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके मसाले में कौन कौन सा सामान जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि 1 घंटा धूप में रखने के बाद हम इसको बाउल में डालेंगे पानी में और अच्छे तरीके से इनको इस तरह वॉश करेंगे। इस तरह अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मज़ीद 1 घंटा धूप में रखेंगे। इस तरह हम करते जाएंगे इनको अच्छी तरीके से वॉश, और इनको फिर 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। इसी तरह अपने छिलकों को धो लेना है ताकि इनमें नमक ना रहे। अच्छे तरीके से इनको बाउल में डाल के धोएं। ये आप देख सकते हैं किस तरह मल मल के धोना है ताकि कहीं भी हमारा नमक ना रहे। और इनको फिर मज़ीद 1 घंटा धूप में रखेंगे। इसी तरह हम छिलकों को धोएंगे। और इसी तरह हमने करेलों को छिलकों को पानी के अंदर अच्छी तरीके से मल मल कर धोना है, जिस तरह हमने करेलों को धोया। देन इसको भी अच्छी तरीके से धोकर हम धूप में रख देंगे। इस टोकरी में डालकर धूप में रख देंगे। इस तरह अच्छे तरीके से इसको धोना ताकि इसमें नमक बिल्कुल ना रहे और अच्छे तरीके से हमारे वॉश होके हमने इसको इस तरह धूप में रख देना है। और इसी तरह हमने करेलों को छिलकों को पानी के अंदर अच्छी तरीके से मल मल कर धोना है, जिस तरह हमने करेलों को धोया। देन इसको भी अच्छी तरीके से धोकर हम धूप में रख देंगे। इस टोकरी में डालकर धूप में रख देंगे। इस तरह अच्छे तरीके से इसको धोना ताकि इसमें नमक बिल्कुल ना रहे और अच्छे तरीके से हमारे वॉश होके हमने इसको इस तरह धूप में रख देना है। ये देखिए हमने करेलों को अच्छी तरीके से अंदर से बी निकाल दिए हैं। सबसे पहले हम इनको फ्राई करेंगे और मसाले में जाएंगे 1 पाव टमाटर और ½ kg प्याज, और ये है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर हमने ग्रीन चिली चॉप्ड कर ली है। अब हम सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने ऑयल ऊपर रखा है, इस तरह कढ़ाई में डाल दिया। इनको जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर डालेंगे करेले फ्राई करने के लिए। ये आप देख सकते हैं हमने करेलों को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और जब भी हम इसको फ्राई करेंगे इनको उल्टे तरीके से करेंगे, मतलब इनकी ऊपर वाला कवर ऊपर हो और अंदर वाली साइड नीचे हो। इससे हमारे अंदर से करेले कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखें इस तरह हम इसको फिर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये हमने डाल लिया है प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली, और स्पाइसेस में हमने डाला है 1 टेबलस्पून रेड चिली और ½ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक, और 2 चम्मच डाले हैं हमने बेसन के। और देन इसको अब हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के अब उसको अच्छी तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रख देंगे। ये आप देख सकते हैं
ये अंडा लगाने से आपको धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हमने करेले फ्राई कर लिए थे। दैन जो ऑयल बचा था उसके अंदर अब हम छिलकों के फ्राई करेंगे, करेले के छिलके फ्राई करेंगे। इनको भी बेसन लगाया हुआ है और नमक मिर्चें डाली हुई हैं। जितनी उसके अंदर डालनी थी इतनी इसके अंदर डाल के अब हम इसको अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसको मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है। और इसके अंदर हमने जो करेलों का बचा हुआ ये देखिए मसाला वो डालना है और एक अदद प्याज और एक अदद टमाटर डालकर इसके साथ एक और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इन्हीं छिलकों के अंदर डाल के हमने इसका भी अच्छे तरीके से मसाला बना लेना है और ये हमारा एक अलग से मसाला बन जाएगा। करेलों की छिलकों की एक अलग से सब्ज़ी बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं। ये रही हमारी सालन की फ़ाइनल लुक। ये देखिए हमारे बहुत अच्छे तरीके से हमारे करेले फिल हो गए हैं। इसके ऊपर हमने अंडा लगा के इनको फ्राई किया है और ये देखें मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। ये आप देख सकते हैं सालन की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।